इनका समास कहा। अब वृंदारक नाग कुंजरी पूज्यमानम, वृंदारक नाग और कुंजर शब्दों के साथ पूज्यमान वाची शब्द का समास होता है। उपसर्ग संज्ञा किसकी होगी? अरे वो तो ठीक है, किसकी होगी यहाँ पर? जो पूज्यमान है उसकी, या जो पूजा, पूज्यमान एक चीज है, पूजावाचिक दूसरी चीज है। वृंदारक नाग और कुंजर ये पूजावाचक हैं। पूज्यमान तो यहाँ पर दिया नहीं है, हमने सुबह देखा था ना पूज्यमान क्या होता है। जिसकी पूजा की जाती है उसको पूज्यमान कहते हैं। तो पूज्यमान वाची का समास होता है किसके साथ? वृंदारक नाग और कुंजर शब्द के साथ। वृंदारक नाग और कुंजर शब्द के साथ पूज्यमान वाची का समास होता है। पूज्यमान ऊपर वाले सूत्र में तो पूज्यमान के साथ समास था, यहाँ पर वृंदारक नाग कुंजर के साथ समास है पूज्यमान का। ऊपर वाले सूत्र में सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट का पूज्यमान वाची के साथ समास था। यहाँ पूज्यमान वाची का वृंदारक नाग कुंजर के साथ समास है। अरे तू देख नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा है भाई, कितना महत्वपूर्ण समय है, ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा था कि ऊपर वाले सूत्र में पूज्यमान वाची के साथ सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट का समास। यहाँ पर पूज्यमान वाची का लगाएंगे ना, उसका पूर्व प्रयोग होगा। किसके साथ? वृंदारक नाग कुंजर के साथ। जैसे गो वृंदारक, यहाँ पर गो पूज्यमान है और गो कुंजर है, अश्व कुंजर है। पूर्व प्रयोग पूज्यमान वाची का है ना। क्या है पूज्यमान वाची? यहाँ पर गो है, अश्व है, हस्ती, हाथी रख सकते हो। वृंदारक नाग और कुंजर इनका क्या क्या अर्थ है? पूजावाचक है। अर्थ जैसे क्या है? अर्थ ही तो बता रहा हूं, सुंदर अर्थ को कह रहे। पूजा तो सुंदर अर्थ से होगी ना। गो वृंदारक का अर्थ है सुंदर गाय, अच्छी गाय। गो नागे का अर्थ है अच्छी गाय। गो कुंजर है अच्छी अच्छा बैल। गो शब्द दोनों अर्थों को देता है, गाय को भी बैल को भी। ठीक है, कुछ समझ में आया? कुंजरा से हमने बैल को कैसे ग्रहण किया? क्योंकि कुंजरा का अर्थ बैल होता है, गो का अर्थ है बैल, तो कुंजरा से कैसे हमने ग्रहण किया बैल? नहीं, कुंजरा से तो नहीं किया, अच्छा अर्थ कर रहे हैं। अच्छा बैल। वृंदारक नाग और कुंजर जो तीन शब्द हैं ये पूजावाचक है और पूज्यमान वाची गो है, क्योंकि उसमें प्रथमा निर्देश है ना। जैसे गो सु वृंदारक सुपो धातु प्राप्त करो, गो वृंदारक बन गया। बाद में सु आएगा गो वृंदारक का। यहां पर ये तो है पूज्यमान, पूज्यमान वाची, और ये है पूजावाची। ये तृतीया निर्दिष्ट है वृंदारक कुंजरी, और पूज्यमान प्रथमा निर्दिष्ट है।
यदि आपको देखो ध्यान से एक बात, यदि आपको ये नपुंसकलिंग दिखाना है तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। स्पष्ट हुआ कुछ? यदि नपुंसकलिंग दिखाना है तो ह्रस्व इकार रहेगा, पुल्लिंग दिखाना है तो दीर्घ इकार रहेगा। नपुंसकलिंग में ह्रस्व रहेगा और पुल्लिंग में दीर्घ। हाँ? वाचिन शब्द है मूल, पूज्यमान वाचिन, तो सु का लोप होकर न का लोप हो जाएगा, और पुल्लिंग में सु का लोप नहीं होगा, सु के पर रहते दीर्घ हो जाएगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, इन अनपुष शौच से दीर्घ हो जाएगा, और फिर सु का हलग्यादि लोप होगा, और नपुंसक में सु का लुक हो जाता है, समोर नपुंसकात। नपुंसक लिंग में समोर नपुंसकात सु का लुक हो जाएगा। पुल्लिंग में ब्रह्मचारी की तरह चले। पुल्लिंग में तो ब्रह्मचारिण शब्द है ना, जैसे सु है तो शौच सूत्र एक लग जाता है, सु है ये तो शौच सूत्र लग जाएगा। क्या सूत्र है? 6 4 तो ब्रह्मचारीण बनेगा, और इसका हलग्यादि लोप, इस सु का हलग्यादि लोप का अर्थ है हलग्या दीर्घात, और इस न का न लोप प्रातिपदिकांत से। आठ 2 7, और ये अलग्यादि लोप है तो 6 4 66 है। 6 नहीं नहीं नहीं, आप ठीक नहीं समझे। 6 1 66, ठीक है जी जी ठीक है। 8 2 7 है वो, ठीक लिखा है मैंने। तो ये ब्रह्मचारी बनता है इधर। ये यदि नपुंसकलिंग करना है, जैसे मैंने कहा पूजावाची, वाचिन, सु, समोर नपुंसकात, नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है, स्वमोर नपुंसकात। सात 1 23, 7 1 23 है क्या? समोर नपुंसकात कहता है सु और अम का लुक हो जाता है नपुंसक से उत्तर, और इसका जब लुक हो गया तो पूजा वाचिन
न लोप प्रातिपदिकांत से। 8, 2, 7। नपुंसक में किसके कारिन के तरह चलेगा? आप तरह की बजाय क्या चक्कर में पड़ रहे हो? इसको सूत्रों के द्वारा क्यों नहीं समझ रहे जा रहे? रूप पूरा देख रहा था। मैं ये बता रहा हूँ, समोर नपुंसका, नपुंसक अंग से उत्तर सु का और हम का लुक हो जाता है, फिर न लोप प्रातिपदिकांत से। दीर्घ किस नहीं होता, लुक हो जाएगा तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, सु परे नहीं मिलेगा, तो शौच जो दीर्घ करता था ना, वो सु के प्रत्यय करता है, तो वो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? समोर नपुंसक सु का लोप हो है, सु का लोप हो गया। लोप नहीं, लुक हुआ है यहाँ, यहाँ भी लोप हुआ है। लोप में तो प्रत्यय लक्षण हो जाता है, लुक में नहीं होता। न लुमतंग से लुक स्लो लुप के द्वारा जब प्रत्यय का दर्शन करें तो फिर ये नहीं होता है, प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। अंतर समझ गए ना कि नपुंसक में ह्रस्व कैसे रहता है और पुल्लिंग में दीर्घ कैसे होता है। आजाद जी बोलो। जो सु है ना, सु उसके परे रहते दीर्घ होता है उपधा को। इन जिसके अंत में है, इन अंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, सु के परे रहते, केवल सु के परे रहते। और सु का लुक हो गया तो सु परे नहीं मिलेगा। लोप हो जाए तो लोप होने पर दिखाई ना दे फिर भी कार्य हो जाएगा, पर लुक होने पर कार्य नहीं होगा। तो कहाँ पे लोप हुआ है और कहाँ पे लुक हुआ है, सब सूत्रों में, सूत्र में बताया जाए। सब सूत्रों में कही रखा है। 4000 सूत्र, और क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, कहाँ लोप हुआ है, कहाँ लुक हुआ है, कहाँ प्रत्यय लक्षण होगा, कहाँ नहीं होगा। है स्पष्ट हुआ कुछ? तो पूजावाची सुबंत, पूज्यमान वाची सुबंत, दो हैं, दो शब्द हैं, पूज्यमान वाची और पूजावाची। और इससे पहले वाला सूत्र था सन्महत परमोत्कृष्टा पूज्यमान, नहीं, सत सन्महत परमोत्कृष्टाः पूज्यमाने, सत सन्महत परमोत्कृष्टाः पूज्यमाने, सत्सु पुरुषसु है। ये पूज्यमान है यहाँ पर, इसका तो लुक हो ही जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक। ये पूज्यमान है यहाँ पर, और ये पूजावाचक है। फ्लॉप कर दिया गया हैं? अल्टा पल्टी कर दिया गया। हाँ, अल्टा पल्टी में क्या होता है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसेचन का भेद हो जाता है ना। यहाँ पर ये प्रथमा निर्दिष्ट है, यहाँ पर ये प्रथमा निर्दिष्ट है। हैं? जो मैं कह रहा हूं ना, प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा, यहाँ पर इसकी उपसर्जन संज्ञा, यहाँ पर इसकी उपसर्जन संज्ञा। ठीक है।
कतर कथम जाति प्रश्न, जाति विषय प्रश्न हो तो कतर कथम का समर सुबंत के साथ समास होता है। कतर कठा, कतम कठा। ये कठ जो है ना जाति वाचक है, तो तुम दोनों में कौन कठ है? कतम कठा, कतर कतम का समास हो गया। तुम सब में कठ कौन है? तुम दो में कठ कौन है? दो में से निर्धारण करते हैं तो कतर, और बहुतों में से निर्धारण करेंगे तो कतम। हाँ भाई, ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बहुतों में करते से करने के लिए कतर हैं? कतम। जो समझ में ना आए पूछना चाहिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? समाधान हो गए। जाति परिप्रश्न है, जाति विषयक प्रश्न पूछते समय कतर कतम शब्द का समर सुबंत के साथ समास होता है। के साथ जिसको बोलेंगे वो बाद में प्रयुक्त होगा। का जिसमें बोलेंगे, ये हिंदी की तर्ज में बता रहा हूं। संस्कृत में इसी बात को ऐसे बोलेंगे, कतर कतमौ समस्येते समर्थेन सुबंतेन सह। संस्कृत में प्रथमा निर्देश में बोल रहे हैं ना, कतर कतमौ सुबंतौ समर्थेन सुबंतेन सह समस्येते। कतर कतम शब्दो समर्थेन सुबंतेन सह समस्येते। तो कतर कतम और समर सुबंत कठ है। कट क्या होता है? एक जाति है कठ, जाति है कठ जाति। कतम, कठ एक जाति का नाम है। चरणवाची जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक हो जाते हैं, गोत्रवाची भी जातिवाचक हो जाते हैं। कतर कठा का क्या अर्थ हुआ? तुम दोनों में से प्रश्न है, तुम दोनों में से कठ कौन है? कठ जाति का कौन है? कठ जाति में से कौन है? कतम का मतलब 20 बैठे थे, बोले भाई तुम में से कठ कौन है? कतर ब्राह्मण, ये भी हो जाएगा। कतम ब्राह्मण, कौन है तुम में से ब्राह्मण? कतर कतमों का पूर्व प्रयोग होगा, सर्जन संज्ञा उसी की है। अच्छा, ये वृंदारक अनागत कुंजरे ही पूज्यमान में गुरुजी ये गो अश्व की स्थान पे गो अश्व आदि जैसे प्रयोग किए ना, वृंदारक अनागत कुंजरे ही पूज्यमान में गो आदि के स्थान पर माने दूसरे भी प्रयोग कर सकते हैं क्या? दूसरे भी प्रयोग कर सकते हैं क्या? किसका? दूसरे जैसे गो अश्व तो हम लोगों ने प्रयोग किया। नहीं, बहुत सारे ना, अश्व है, हस्ती है, कुक्कुर है, गो कुक्कुर है, गो पुरुष है। नहीं, पुरुष वृंदारक है, गो वृंदारक है, अश्व वृंदारक है, पुरुष वृंदारक है, हस्ती वृंदारक है, हस्ती नाग है, पुरुष नाग है। कोई पुरुष बहुत ही वो है, दर्शनीय। कतर कतमो जाति प्रश्न है। पोटा युवती स्तोप कति दृष्टि किम क्षेपे, हाँ,
किम ये शब्द निंदा गम्यमान हो तो तत्पुरुष समास हो जाता है। किम राजा यो न रक्षति, किम सखा यो विद्रुह्यति। किम का और राजा का समास हो गया है, शेप निंदा गम्यमान है। कैसे बना? किम राजा यो न रक्षति, वो क्या राजा है जो रक्षा नहीं करता। किम सखा यो न यो यो द्रुह्यति, क्या सखा है जो द्रोह करता है। पैरों को हिलाना नहीं चाहिए, ये हिलाना नहीं चाहिए। किम राजा, यहां पर किम शब्द का राजा के साथ समास कर दिया।